नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी के नकली बब्बर शेर खेड़ा को इस बार एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने खदेड़ दिया है। और न केवल खेड़ा खदेड़ा गया है बल्कि खदेड़ा गया है अभिषेक मनु सिंघवी भी। आपको याद होगा 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट ने जो अंतरिम जमानत दी थी खेड़ा को, उसको स्टे कर दिया था। और उसके बाद हमने कहा था कि अब खेड़ा का पेड़ा बनना लगभग तय है। इसी डर से सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन के भीतर ही अभिषेक मनु सिंघवी फिर से खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि जिस आधार पर अंतरिम जमानत को स्टे किया गया है वो एक मामूली गलती है। मामला क्या था ये हम आपको बता चुके हैं कि पवन खेड़ा ने अपनी पत्नी के आधार कार्ड की जो बैक साइड थी उसको अपने आधार कार्ड की फ्रंट साइड के साथ में फोटोकॉपी करके तेलंगाना हाई कोर्ट में लगा दिया था, जिसको सॉलिसिटर जनरल ने फोर्जरी बताया था और ये कहा था कि ये जो अंतरिम जमानत ली गई है ये फोर्जरी के आधार पर ली गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो सुनवाई कर रही थी, जस्टिस जेके माहेश्वरी, जस्टिस एएस चंदूरकर, उन्होंने भी आश्चर्य व्यक्त किया था और ये कहा था कि इतनी बड़ी गलती हाईकोर्ट कैसे कर सकता है। साथ में उन्होंने कहा था कि इस तरीके की अनुमति किसी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती है कि वो जहां चाहे वहां से अंतरिम जमानत हासिल कर ले। सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा था कि अगर कोई पैसे वाला व्यक्ति हर राज्य में इस तरीके से प्रॉपर्टियां ले लेगा या किराए के मकान ले लेगा तो वो हर जगह से ऐसी ही याचिकाएं लगाकर राहत पाने की कोशिश करेगा। अभिषेक मनु सिंघवी ने आज ये दलील दी कि जो मामला उठाया गया है एसजी के द्वारा, यानी जो फोर्जरी की बात कही गई है वो गलत है और ये एक छोटी सी गलती थी। सिंघवी ने साथ ही ये कहा कि इस मामूली गलती के लिए आप किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता या उसकी जो सम्मान है उसको कर्टेल नहीं कर सकते हैं। यानी सिंघवी ने यह कहने की कोशिश की है कि ये जो कुछ फोर्जरी की गई, हालांकि ये फोर्जरी अकेले पवन खेड़ा ने नहीं की थी, ये वास्तव में सिंघवी के मार्फत ही हुई थी। आप समझ सकते हैं कि इस लेवल के वकील भी अपने क्लाइंट्स को राहत दिलाने के लिए कैसी कैसी फोर्जरी कर देते हैं, तिकड़म कर देते हैं। यहां सिंघवी ने कहा कि ये बहुत जल्दबाजी में हमने फाइल की थी इसलिए ऐसा हो गया, जबकि सिंघवी को अच्छी तरीके से पता है कि अगर वो इस तरीके से खेड़ा का आधार कार्ड की फोटोकॉपी नहीं बनाकर लगाते तो शायद तेलंगाना हाईकोर्ट पहली नजर में ही इस मामले को सुनने से इनकार कर देता। लेकिन बड़ी चालाकी से फ्रंट साइड ली गई खेड़ा के आधार कार्ड की और बैक साइड ली गई उनकी पत्नी के आधार कार्ड की। लेकिन जिन लोगों के पास भी आधार कार्ड है उन्हें सबको पता है कि चाहे फ्रंट हो या बैक हो, आधार नंबर तो होता ही होता है। यानी यहां साफ तौर पर आधार नंबर डिफरेंट रहे होंगे और अगर आधार नंबर डिफरेंट नहीं थे तो यहां भी कुछ न कुछ खुरापात की गई होगी। बाद में जब इन्हें अंतरिम जमानत मिल गई तो इन्होंने करेक्ट करके वो डॉक्यूमेंट लगा दिए और वही डॉक्यूमेंट बाद में एडवोकेट जनरल को दिए गए, जिसका दावा अभिषेक मनु सिंघवी ने किया। सिंघवी ने यह भी कहा कि ये जो मेरा क्लाइंट है ये बहुत बड़ा अपराधी नहीं है, केवल डिफेमेशन का मामला है। जबकि सॉलिसिटर जनरल पहले ही इस बेंच के सामने तथ्यों को रख चुके थे कि ये जो सारी एफआईआर में धाराएं लगाई गई हैं उनमें अधिकतम सजा 10 साल तक की है और इस वजह से इतनी आसानी से ऐसे अपराधी को अंतरिम जमानत नहीं मिलनी चाहिए। इन सारी बातों से जस्टिस जेके माहेश्वरी, जस्टिस एएस चंदूरकर सहमत दिखे और उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी के रुतबे को नकारते हुए साफ तौर पर कह दिया कि हम इस मामले में कोई राहत नहीं देने जा रहे हैं। जो 15 तारीख का हमारा फैसला है वही बरकरार रहेगा। सिंघवी ने यह मांग की थी कि मंगलवार तक गुवाहाटी हाईकोर्ट में पेश होने तक के लिए जो तेलंगाना का अंतरिम जमानत है उसको स्टे हटाकर एक्सटेंड कर दिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि आप कल जाकर उनसे राहत ले लीजिए। सिंघवी ने कहा कि कल तो छुट्टी है
तो फिर जेके माहेश्वरी ने कहा तो फिर आप देखिए, हम इसमें कोई भी मदद आपकी नहीं करने वाले हैं। सिंघवी के तमाम कुतर्क आज सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गए। एक तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ न केवल खेड़ा को एड़ा बनाया गया, बल्कि सिंघवी को भी खदेड़ा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और ये होना ही चाहिए, क्योंकि ये जो सिंघवी सिब्बल भूषण टाइप के जो वकील हैं, ये अपने आप को अदालतों से ऊपर समझते हैं, जजों से भी ऊपर समझते हैं, और वो ये मानकर चलते हैं कि वो कानून की जैसी भी व्याख्या कर देंगे, जिस तरीके से भी तोड़ मरोड़ कर तथ्यों को पेश कर देंगे, उसके आधार पर जज उनके क्लाइंट को आसानी से राहत दे देंगे। यही वजह है कि चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, लालू प्रसाद यादव हो, ए राजा हो, या फिर करीमोजी टाइप के जो लोग हैं, ये बड़ी आसानी से जमानत हासिल कर लेते हैं, और सजा मिलने के बाद भी ये लोग जमानत पर ही पूरी जिंदगी गुजारते रहते हैं। ये सब इन वकीलों की वजह से होता है, और इसीलिए जो तमाम आम लोग होते हैं, उनका विश्वास ज्यूरी शरीर से हटता जाता है, हिलता जाता है। लेकिन ये जो फैसला आया है, उसने एक और चीज सिंघवी को शायद रिमाइंड करा दी है कि अब ये पुराना जमाना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज कम से कम ऐसे हैं जो सिंघवी के कुतर्कों से सहमति नहीं रखते हैं। अगर कोई दूसरा जज होता, आप मानकर चलिए कि ये जो चंद्रचूड़ थे, उस समय इसी तरीके के कुतर्कों के आधार पर, पर्सनल डिग्निटी के आधार पर, पर्सनल लिबर्टी के नाम पर सिंघवी और सिब्बल किस तरीके से तीस्ता सीतलवाड़, केजरीवाल और राहुल गांधी जैसे लोगों को जमानत दिलाने में कामयाब हो जाया करते थे। इसी खेड़ा के मामले में पिछली बार सुप्रीम कोर्ट से इसी तरीके के कुतर्कों के आधार पर सिंघवी ने उसको जमानत दिला दी थी, जब खेड़ा ने प्रधानमंत्री के ऊपर तमाम बदतमीजी भरे और उनके पिता को भी बदनाम करने वाले, अपमानित करने वाले बयान दिए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार लग रहा है कि ये जो खेड़ा का एड़ा बनने वाला खेल है, वो अब उसे महंगा पड़ने वाला है। और जैसा कि असम के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि मैं इस खेड़ा को पेड़ा बनाकर छोड़ूंगा, तो पेड़ा बनने का समय अब लगभग तय हो गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर भी लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन खेड़ा को जिस तरीके से खदेड़ा है, उसके बाद लगता है कि अब आसानी से गुवाहाटी हाई कोर्ट से भी खेड़ा को कोई राहत मिलने वाली नहीं है, जिसका आशंका जताई थी अभिषेक मनु सिंघवी ने। लेकिन इसके पीछे दूसरा कारण है। वो कारण ये है कि जिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर खेड़ा ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो सारे के सारे झूठे थे, और सिंघवी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये झूठे दस्तावेजों की बात नहीं, ये डिफेमेशन का मामला है। जबकि एसजी ने और एडवोकेट जनरल ऑफ असम ने यही बात रखने की कोशिश की थी कि ये मामला बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, फोर्जरी है, चुनावों से पहले लोगों को झूठ के आधार पर बरगलाने की ये कोशिश थी। क्योंकि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, वो असम चुनावों से कुछ दिन पहले ही की गई थी, और उसका कोशिश ये थी कि किसी तरीके से हिमंता विश्व शर्मा, उनकी पत्नी को बदनाम करके वोटों को प्रभावित किया जा सके। लेकिन समय रहते इसका खुलासा हो गया। जिन तीनों देशों के पासपोर्ट का दावा किया गया था, उन सब ने कह दिया कि ये फर्जी है, और इस आधार पर साथ में एक अकाउंट भी दिखाया गया था, तमाम दूसरे दावे भी किए गए थे, और ये सबके सब दावे हुए थे झूठे कागजातों के आधार पर। यहां खेड़ा को एड़ा बनाने का काम कांग्रेस के लीडर्स ने भी किया था, क्योंकि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जो गोगोई भी बैठे हुए थे और भूपेश बघेल भी बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी बात नहीं की थी। सारा का सारा जो ड्रामा कराया गया था, वो खेड़ा से कराया गया था। खेड़ा, आपको बता दें कि ये शीला दीक्षित के कभी पॉलिटिकल एडवाइजर हुआ करते थे। उसके बाद ये अपनी तपस्या के दम पर कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के खासम खास हो गए।
लेकिन इनकी तपस्या अधूरी थी और ऐसी अधूरी तपस्या की वजह से ये राज्यसभा नहीं जा पाए। इसका इन्होंने खुद भी दुख प्रकट किया था। तो इन्होंने सोचा कि अब इस तपस्या को और ऊंचे लेवल पर ले जाया जाए और इसीलिए वो इस तरीके की फोर्जरी करके हेमंता विश्व शर्मा के खिलाफ तमाम अनाप शराब बातें करते हुए नजर आए, जिसका नतीजा ये हुआ कि हेमंता विश्व शर्मा की पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई और असम पुलिस इन्हें ढूंढते ढूंढते दिल्ली आई, जिसके बाद ये दिल्ली से तेलंगाना भाग गए क्योंकि तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार है। और वहां से ये पूरा मामला हुआ जो हमने आपको बताया कि किस तरीके से आधार कार्ड में फोर्जरी करके इन्होंने जमानत हासिल कर ली है, अंतरिम जमानत। और अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके का ऑर्डर दे दिया है उसके बाद जो ये पेड़ा बनने से डर रहे थे, अब तो शायद वो पेड़ा बनकर ही रहेंगे। आपका इस पूरे मामले में क्या कहना, अपनी राय दीजिए। हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।